गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवाहरी जयराम जी की। मैं हमेशा आपके हालचाल भी पूछता हूँ। सब परिवार आप सकुशल होंगे ईश्वर की कृपा से। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिएं। 1 मई भगवान ने आदेश किया, जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। आज भगवान का दर्शन, भगवान का लिप रूप अवतरण जो साकार रूप दर्शन है, और वारी उनका सतरूप दर्शन है। सत्य मंदिर, इंद्रानगर, लखनऊ। तो भगवान ने कहा कि सत्य का धरती पर बढ़ना असत्य और अधर्म की समाप्ति के लिए ही होता है। सत्य का धरती पर बढ़ना असत्य और अधर्म की समाप्ति के लिए ही होता है। इसीलिए जितना ही सत्य के पांव बढ़ते हैं, जितना ही सत्य के पांव बढ़ते हैं, असत्य क्रियाशील, गतिशील हो जाता है। सत्य के बढ़ते पांव ना तो रुकते हैं, ना किसी के भी द्वारा रोके जा सकते हैं। फिर यदि सत्य अपने धर्म का निर्वाह करता है तो असत्य भी अपने ही धर्म का निर्वाह करता है। आज जहाँ तुम हो देखो, वहाँ तक पहुँचते हुए भी क्या कभी असत्य राह रोक पाया? असत्य की पराजय उसी तरह निश्चित होती है जिस तरह सत्य की जय। सत्य का धरती पर बढ़ना असत्य और धर्म की समाप्ति के लिए ही होता है। सत्य का धरती पर बढ़ना यानी कि भगवान का न्याय रूप आतताइयों को, अधर्मियों को, कुकर्मियों को दंड देना, चाहे प्रकृति के माध्यम से या रोग के माध्यम से, दुर्घटना, एक्सीडेंट के माध्यम से, मानसिक, ये सत्य की ही गति है। सत्य का न्याय रूप है। और लोगों के प्रति में धर्म मतलब तो हिंदू मुसलमान नहीं। वैसे अगर धर्म कहना ही चाहते तो एक सनातन धर्म, एक सनातन धर्म जिसका न कोई आदि है न कोई अंत, किसी मनुष्य ने, कोई इंसान ने वो धर्म। सनातन में भगवान का बनाया बना, जिसमें इंसानियत, मानवता। इंसानियत, धर्म का मतलब इंसानियत, मानवता। हर वो कर्म जिससे इंसानियत, मानवता की रक्षा हो रही है, पुष्टि हो रही है, वो कर्म धर्म संगत है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। और इसके विपरीत जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लोगों को पीड़ा दी जा रही है, लोगों को दर्द दिया जा रहा है, मासूम बेबस प्राणियों को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, उनको मारा जा रहा हो, काटा जा रहा हो, सताया जा रहा हो, चाहे वो बलि प्रथा हो या कुर्बानी हो, किसी की भी आड़ लेकर उसका धर्म का रंग देने से वो धार्मिक थोड़ी हो जाता है, वो सब अधर्म है।
जिसमें कोई बेबस मासूम बेजुबान की हत्या की जाए या उसको कष्ट दिया जाए, पीड़ा दिया जाए, उसके अधिकारों का हनन हो। सबको जीने का अधिकार है ना। तो लोगों के ऊपर ज्ञान के प्रति रुचि हो रही है, जागृति पैदा हो रही है, धर्म के प्रति रुचि पैदा, इंसानियत मानवता के प्रति उनकी रुझान बढ़ रहा है और ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये सत्य का धरती बढ़ना असत और धर्म की समाप्त के लिए ही होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? असत्य और अधर्म, असत और अधर्म, सांसारिकता, लोभ लालच, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, बस जो कर्म किए जाते हैं, आसक्ति राग द्वेष से बस जो कर्म किए जाते हैं, संसार को ही अपना माना, शरीर को ही अपना माना, शरीर संबंधों को ही सब कुछ मानना, ये सब क्या असत्य है, अधर्म, इनकी जो इनका प्रभाव बढ़ रहा है। और अधर्म तो आप जानते हैं, इंसानियत मानवता के खिलाफ जितने भी कर्म हो रहे हैं, अत्याचार, कुकर्म, सताना, झूठ, बेईमानी, ये सब अधर्म, तो उनकी समाप्ति के लिए ही होता है। एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? धर्म अधर्म असत्य का विनाश और धर्म की धर्म संस्थापना आता है, संभवा में युगे युगे। इसलिए जितना ही सत्य के पांव बढ़ते हैं उतना ही जो अधर्म है, अधर्म क्या किसको, अधर्म तो सबके वो मन के अंदर होता है ना, धर्म भी मन के अंदर, अधर्म भी मन के अंदर। अब जिसकी जैसी प्रवृत्ति, कोई दैवी प्रवृत्ति का है तो उसकी सात्विकता बढ़ती है, उसकी धर्म के प्रति प्रवृत्ति बढ़ती है, उसके कर्म बढ़ते हैं, क्रियाएं बढ़ती हैं, कर्मशीलता बढ़ती है। और जो तामसिक वृत्ति का होता है, राशि वृत्ति का होता है, वो असत्य और अधर्म के प्रति उसके कर्म बढ़ते हैं, प्रेरणा मिलती है उसको, वो असत्य धर्म को बढ़ाना चाहता है। आसुरी वृत्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ जो होती हैं, तो वो भी अपने अस्तित्व के लिए, वो अपने अस्तित्व को बचाना उनका धर्म होता है, अपने अस्तित्व की रक्षा करना उनका धर्म होता है। तो वो अपने अस्तित्व पर चिंतित हो जाती है जब देखती है कि सत्य और धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, तो वो चिंतित हो जाती है। कोई ईमानदार दिखाई देता है, कोई सत्यनिष्ठ दिखाई देता है, तो वो तुरंत गोलबंदी करने लगते हैं, घेराबंदी करने लगते हैं कि इसको बढ़ने मत दो, ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए जितना ही सत्य के पांव बढ़ते हैं, असत्य क्रियाशील गतिशील होता जाता है, असत्य भी क्रियाशील गतिशील होता जाता है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उसको वो पहचान लेता है, अपने शत्रु की पहचान हो जाती है। आसुरी शक्तियाँ बहुत तुरंत सजग हो जाती है। अगर कहीं अपने विरुद्ध कोई आवाज़ उठती हुई वो देखते हैं, सुनते हैं, या ऐसा कुछ उन्हें लगता है कोई ईमानदार सच्चाई के लिए बात कर रहा है, तो वो तुरंत सतर्क हो जाते हैं। वो अपने उनके जो कारिंदे होते हैं उनको दौड़ाना शुरू कर देते हैं, इसको कंट्रोल करो, इसको काबू में लाओ, इसको लोभ लालच दो, डर भय पैदा करो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सतर्क हो जाता है, गतिशील हो जाता है। सत्य के बढ़ते पाँव ना तो रुकते, लेकिन सत्य की गति, सत्य यानी परमात्मा, परमात्मा की गति कौन रोक सकता है? और जो सत्य के पथ पर चलता है उसके साथ परमात्मा होता है। अगर निस्वार्थ निष्काम भाव से करता है तो, परमात्मा का आश्रित होकर करता है तो। वैसे भगवान ने कहा कि सत्य धर्म पर कोई चलता है तो मुझे माने ना माने, मैं उसकी स्थितियाँ संभालता रहता हूँ। जब जब उस पर कोई संकट आता है, कष्ट आता है, तो अगर उसको सत्य, उसका आधार सत्य धर्म है तो सत्य के बढ़ते पाँव ना तो रुकते हैं, ना किसी के भी द्वार रोके जा सकते हैं। कौन रोक सकता है? सत्य, परमात्मा, सर्वशक्तिमान। ना रोके जा सकते हैं। फिर यदि सत्य अपने धर्म का निर्वाह करता है, अगर सत्य अपने धर्म का, सत्य का धर्म क्या है? अधर्म का नाश, अधर्म अन्याय का नाश, विरोध। और अधर्म का धर्म क्या है? सत्य को समाप्त करना, सत्य को नष्ट करना, सत्य को कमजोर करना। और अपना अधर्म अन्याय है, डर और भय पैदा करना लोगों के बीच में, ये उसका धर्म होता है। तो वो अपने धर्म के प्रति निर्वाह करता है।
आज जहाँ तुम देखो वहाँ तक पहुँचते हुए भी, आज जहाँ तुम जो भी वाणी के साधक हैं, जो धर्म के पथ पर चलना चाह रहे हैं, सत्य के पथ पर चलना चाह रहे हैं, जो भगवान की बात सुन रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने संकल्प किया है, जो निरंतर भगवान की वाणी गीता है या जो भी भगवान के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं आज जहाँ तुम्हें देखो वहाँ तक पहुँचते हुए भी क्या कभी असत्य राह रोक पाया? ये स्थितियाँ तो आई होंगी, कभी कभी डर भी लगा होगा, भय भी लगा होगा। ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ सांसारिक लोगों के द्वारा, शरीर के द्वारा, शरीर भी तो असत है, अवरोध आते हैं। लेकिन अगर सत्यनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, हमारा विश्वास मजबूत है, आस्था मजबूत है, तो दृढ़ आस्था है, तो क्या रोक पाया? असत्य की पराजय उसी तरह निश्चित होती है जिस तरह सत्य की जाए। जीतेगा तो एक ही, सत्य या असत्य में केवल एक ही जीत होगी। अब वो जीत किसकी होगी? सत्य की। सत्य ही जीतता है, सत्य ही जीतेगा। हाँ, समय का बंधन होता है, धैर्य, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। तो पराजय भी निश्चित होती है, असत्य की पराजय निश्चित होती है। असत्य हारेगा ये निश्चित है, सत्य जीतेगा ये निश्चित है, क्योंकि सत्य यानी परमात्मा, परमात्मा की जीत सर्वशक्तिमान। आज समय जागने का है, सोने का नहीं। आज समय जागने का है, सोने का नहीं। जिस तरह सूर्योदय होने पर समय जागने का होता है, सूर्योदय होने पर समय जागने का होता है, सूर्यास्त पर रात्रि होने पर ही लोग सोने का समय कहते हैं। उसी तरह जब धरती पर तुम्हें मेरे आगमन की आहट और मेरी वाणी की ध्वनि सुनाई दे रही हो, तब समय व्यर्थ बिताने या गतिहीन रहने का नहीं होता। समय गतिपूर्ण होकर बढ़ने, मेरे लिए कर्म करने का होता है। आज वही समय आ गया है कर्म करने का, जागने का नहीं। ज्ञान का अवतरण हो गया है, सत्य का अवतरण हो गया है। भगवान का लिपरूप अवतरण मेरा साकार दर्शन है, वाणी मेरा शक्तिरूप दर्शन। आज मैं स्वयं लिपरूप में आया हूँ। ज्ञान का उदय हो गया, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया। अब उठो, सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। जिस तरह सूर्योदय होता है तो सब जागते हैं, और जब सूर्यास्त होता है तो रात होने पर सोने का उपक्रम करते हैं। तो जब धरती पर तुम्हें मेरे आगमन की आहट और मेरी वाणी की ध्वनि, मेरी वाणी जो मैं आपको पढ़ के सुना, वाणी, ये भगवान ने कहा ये मेरा शक्ति रूप दर्शन है। क्या है? शक्ति रूप दर्शन। वाणी मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, वाणी जो भी शब्द मैं बोल रहा हूँ, वाणी से जो पढ़ के बोल रहा हूँ मैं, उसका जो फिर उसका डिस्क्रिप्शन, उसको जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, वो मेरे अपने शब्द कह सकते हैं। मैं तो मानता हूँ वही भगवान के, खैर वो तो मैं उस पर ये नहीं कहता हूँ। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने ये कहा आज समय जागने का है, सोने का नहीं। जिस तरह सूर्योदय होने पर समय जागने का होता है, सूर्यास्त होने पर, रात्र होने पर ही लोग सोने का समय कहते हैं, उसी तरह जब धरती पर तुम्हें मेरे आगमन की आहट और मेरी वाणी की ध्वनि सुनाई दे रही हो, तब समय व्यर्थ बिताने या गतिहीन रहने का नहीं होता। समय गतिपूर्ण होकर बढ़ने, मेरे लिए कर्म करने का होता है। आज वही समय आ गया है कर्म करने का। ये वाणी, इसमें मेरा अपना कोई भी एक भी शब्द नहीं। अब इसका जब मैं एक्सप्लेनेशन आपको, हमको स्वयं को समझने, आपको बताने के लिए जब मैं करता हूँ, तो वो फिर मैं अपने हिसाब से भगवान का ध्यान करते हुए, थोड़ा सा प्रार्थना करते हुए मैं उसका भगवत चर्चा करता हूँ। लेकिन जो वाणी से जो पढ़ के मैं बताता हूँ, बोल के आपको बताता हूँ, वो एक एक शब्द भगवान का बोल। जैसे गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, तो एक एक शब्द गीता का भगवान के मुख से निकला हुआ था। फिर वो गीता की टीका हुई, उसका भाष्य हुआ, उसका वो सब बड़े बड़े सिद्ध संत महात्माओं ने किया। वो अपने अपने शब्दों में किया, उसको हम लोगों को समझाने के लिए।
उदाहरण देख के और कई तरीके से समझाने के लिए उसको थोड़ा और एलेबोरेट किया, विस्तार किया समझाने के लिए। लेकिन गीता जो भगवान के मुख से, वो तो परम शुद्ध थी। ऐसे ही जो ये वाणी है, ये भगवान के मुख से निकली हुई है और देवी माँ की लेखनी स्वचाई लेखनी से। उसमें एक भी शब्द, एक मात्रा तक देवी माँ ने अपने मन से, बुद्धि से, सोच के, विचार के नहीं किया। अगर कोई शब्द जोड़ा है, लगा कि जैसे की का में छोटी की मात्रा से लगा कि छूट गई, कि शब्द आ जाए, या तुम शब्द रह गया, समझने के लिए थोड़ा और, तो ब्रैकेट में दे दिए 1-2 शब्द, बस 1-2 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बस, ताकि वो कनेक्टिविटी हो जाए। बाकी देवी माँ ने फिर और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने अपने को उसमें लेखिका लिखा है। क्या लिखा है? लेखिका। उन्होंने अपने फिर जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके आधार पर उन्होंने अपने बुद्धि से, दिमाग से, सोच विचार के उन्होंने लिखा। वो उनके अपने शब्द थे। लेकिन जो भगवान के बारे, उसमें क्या लिखा उन्होंने? संकलन कर्तृ या संवाहिका, संकलन कर्तृ या संवाहिका लिखा, लेखिका नहीं लिखा, लेखिका नहीं। तो मैं जो आपको भगवान, वो एक एक शब्द भगवान का अपना ही है। ये विश्वास और भरोसा करके ही आप सुनेंगे, तभी आप पूरा पूरा लाभ पा पाएंगे। तो भगवान ने कहा आज समय जागने का नहीं है, क्योंकि आज ज्ञानोदय हो गया, सूर्योदय हो गया, मेरा अवतरण हो गया लिप रूप में और भगवान की वाणी के रूप में। आज मैं, मेरे आगमन की आहट भी हो गई, जैसे मैं अब भगवान की वाणी आपको बता रहा हूँ। तो अब ये तो पता चल गया ना कि भगवान की वाणी, भगवान की ही वाणी, भगवान का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, जैसे गीता थी, उसी गीता को भगवान ने कहा, उसी गीता को जो मैंने अर्जुन, आज पुनः उसी गीता को फिर कह रहा हूँ। आप सबके जैसी मानसिकता है, जैसी सोच है, जैसा युग है, जैसा समय, उसके साथ मैं और विस्तार देते हुए और अधिक स्पष्ट करते हुए उसी गीता को नए कलेवर में, नए रूप में प्रस्तुत करो। तो इसमें शंका मत करिए, भ्रम मत करिए। तो आज सूचना मिल गई। तो बुद्धिमान समझदार व्यक्ति, जिसको अपने स्वास्थ्य की चिंता होती, जीवन की चिंता होती, वो सुबह सुबह उठ जाता है, सूर्य में ध्यान पूजन करता है, टहलता है, वर्जिश करता है, कुछ उससे उसका स्वास्थ्य सही होता है, सही होता है, जीवन में। तो ऐसे जो आध्यात्मिक जीवन है, ज्ञान का प्रकाश है, पूरा जीवन ज्ञान रूपी नौका पर ही संसार सागर को पार करेगी भगवान की वाणी। तो उसको आज आगमन आहट हो गई, तो उठो जागो, और मेरी वाणी की ध्वनि सुनाई दे रही हो, तब समय व्यर्थ बिताने या गतिहीन रहने का नहीं है। गतिहीन रहने का नहीं है, कर्म करो, वाणी के आधार पर कर्म करो, आचरण करो। मैंने आदेश दिया जन जन तक पहुँचो, तो मेरी वाणी को जन जन तक ले जाओ, या उस ज्ञान को मन वचन कर्म में धारण करो। आपके जीवन को देख कर लोग उससे शिक्षा लेंगे, आपका जीवन भी सुधरेगा, सफल होगा, सार्थक होगा। समय गतिपूर्ण होकर बढ़ने, मेरे लिए कर्म करने का होता है। आज वही समय आ गया है कर्म करें, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। अब भगवान के लिए कर्म करने का मतलब क्या होता है? अब भगवान को कोई अपने कपड़े थोड़ी धुलवाने हैं आपसे, कोई खाना थोड़ी बनवाना है, झाड़ू पोछा थोड़ी लगवाना है। भगवान का गुण, भगवान का कर्म होता है इंसानियत, मानवता की रक्षा, इंसानियत मानवता के लिए कर्म करना, धर्म की स्थापना, अधर्म असत्य का नाश। जो दुखी है, पीड़ित है, असमर्थ है, असहाय है, उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना। जो अज्ञानी है उसको ज्ञान देना, मार्गदर्शन देना। तो वही जो भगवान, वही उसके भक्त के गुण होते हैं, वही भक्त के कर्म होते हैं, वही कर्म करना है। और क्या करना है? भगवान के लिए कर्म करने का मतलब क्या होता है?
और ये कर्म करने का मतलब ये भी नहीं कि आप कर्म नहीं करोगे तो भगवान कर्म अधूरा रह जाएगा। भगवान आपके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। तो सर्वशक्तिमान है, बिना हमारे आपकी मदद के भी वो जो कुछ करना चाहेगा कर लेता है, करता ही है। लेकिन वो हमें आपको अवसर देता, मौका देता है, अवसर कि आज अवसर है, मेल ये कर्म करके तो अपना जीवन सुधार सकता है, अपना जीवन सफल कर सकता है। जैसे हनुमान जी अमर हो गए, अर्जुन अमर, अर्जुन जब तक भगवान कृष्ण का नाम लिया जाएगा अर्जुन का नाम लिया जाएगा। जहाँ कृष्ण वहाँ अर्जुन, जहाँ राम वहाँ हनुमान। ये तो लगता है, अब हनुमान और राम कोई अलग लगते क्या? हमें आपको लगता होगा। भक्त और भगवान तो वैसे भी अलग अलग नहीं होता है। वो तो सबको शिक्षा देने के लिए, बताने के लिए। भगवान ही तो हनुमान जी के रूप में आए। अभय शिव, उनको रुद्रावतार कहा जाता है। रुद्रावतार शिव ने ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। सत्ता तो एक ही है, परमात्मा सत्ता। शिव कहो या विष्णु जी कहो या राम कहो या कृष्ण कहो, सत्ता तो एक ही है, परम सत्ता, परमात्मा सत्ता। तो वही राम के रूप में आया, वही हनुमान जी के रूप में आया। एक भगवान बन गया तो एक भक्त बन गया। किस लिए? कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो ये अहंकार ना होना चाहिए कि अगर हम लो भगवान, हमारे बिना भगवान तो भी काहे बात के भगवान। कहीं सुन रहे थे, किसी ने कहा कि भगवान को भी अगर मदद की सहायता की जरूरत हो तो भगवान काहेगा वो, भगवान काहेगा अगर भगवान को भी सहायता की मदद की जरूरत। संसारी बुद्धि है ना, संसारी बुद्धि। एक तो भगवान भी कह रहे हैं, फिर संसारी बुद्धि भी लगा रहे हैं। अब भगवान को तो भगवत बुद्धि से ही आप उनके बारे में चिंतन कर सकते हो ना, उनके जीवन को देखोगे तभी समझ में आएगा। संसार को संसारिक बुद्धि से देखो, भगवान को भगवान की बुद्धि से देखो, भगवत बुद्धि से। नहीं तो भगवान मत कहो। भगवान क्यों कहते हो आप? हम भगवान भी कहते हैं और फिर अपनी संसारी बुद्धि भी लगाते हैं। शराब पी के, मांस, मदिरा, और भगवान के बारे में ज्ञान बगा रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बाली को क्यों मारा, उन्होंने सीता का त्याग क्यों किया। समझने के लिए करो तो अच्छी बात है, लेकिन समझने में तो विश्वास भरोसे के साथ किया था ना। आप तो नीचा दिखाने के लिए करते हो, भगवान को अपमानित करने के लिए करते हो, भगवान में कमी निकाल, अपने को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मान लिए हो क्या? आप प्रश्न खड़े करोगे कि भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया, अन्याय किया सीता जी के साथ, आप ये तय करोगे? आप तय करोगे कि बाली को मारा तो अन्याय किया? पहला पत्थर वही मारे जिसने कोई पाप न किया। जिसने कोई झूठ न बोला, जिसने कभी कोई अन्याय न किया। अरे हम तुच्छ इंसान और भगवान के क्रियाकलापों पर हम प्रश्न खड़ा कर। देखिए मैं फिर कहता हूँ, समझने के लिए तो अच्छी बात है, आप किसी गुरु के शरण में जाइए, किसी सदगुरु के शरण में जाइए, संत महात्मा के शरण में जाइए, आप पूछिए
कि भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, गुरुदेव समझाइए। तो वो बात तो समझ में आती, अरे भगवान राम उन्होंने तो सीता के साथ अन्याय कर दिया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, बाली के साथ अन्याय। फर्क होता है ना। देखिए भाव क्या है, अब भाव समझने का है या भाव से बहस करने का, कुतर करने का और नीचा दिखाने का है। भाव क्या है? हमारे धर्म में, सनातन धर्म में प्रश्न करने की मनाही नहीं है। ये हमारा कोई और जो संप्रदाय चलते हैं जो उनकी तरह नहीं है कि साहब नहीं आप बोलेंगे तो सर कलम कर दिया जाएगा, जारी फतवा। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, कई कई दिन चलता है, लेकिन वहाँ कोई अहंकार नहीं होता। किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं, तो वहाँ समझने के लिए किया जाता है, जानने के लिए किया जाता है, ताकि उस ज्ञान की परतें और खुले और स्पष्ट हो वो बात। समझने के लिए श्रद्धा भाव से आइए, स्वागत है। तो अपने आप को आसक्तियों के बंधन से मुक्त करो, अपने आप को आसक्तियों के बंधन से मुक्त करो। आसक्तियाँ, हमने संसार को ही अपना मान लिया, शरीर को ही अपना मान लिया, सांसारिक रिश्ते नाते जो कुछ है इन्हीं को सबको अपना मान लिया। तो इससे आसक्ति हो गई, मोह हो गई, ये अज्ञान है। इससे स्वयं को मुक्त करो, अपने को पहचानो, मुझे पहचानो। सत्य क्या, असत्य क्या? अरे ये शरीर अपना होता तो हमारे हिसाब से रहता ना। ये तो पता नहीं कब बीमार हो जाएगा, पता नहीं कब दुबला होता, कब मोटा हो जाता, कब बीमार पड़ जाता है। अब देखिए कैसे थे, अब कैसे हो गए, तो क्या हो जाएंगे। शरीर, बचपन, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु, शरीर छूट जाता है। कहाँ अपना रहा, छूट गया ना। ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, वस्तु होती है, रिश्ते नाते होते हैं, जो इंद्रिय जो शक्तियाँ होती हैं, सारी सब चीज़ें जब छूट रही, सब तो हमारी अपनी कहाँ है। संसार मिले, संसार में रह जाएंगे। हम परमात्मा एकमात्र अपना है। मैं असली मैं कौन है? जिसको याद है हम बचपन में कैसे थे। शरीर तो बदल गया, शरीर तो बदल गया, लेकिन वो याद, जिसको याद है वो कौन है? जीवात्मा, जो आत्मा का अंश है, जो आत्मा परमात्मा का अंश है, वही हमारा। हम बदलते नहीं, हमें सब याद है। शरीर बदल गया, स्थितियाँ परिस्थितियाँ में लोग बदल गए, जगह बदल गई, नौकरी मिली, रिटायर हो गए, सब बदल गया, शक्ल सूरत बदल गई। तो ये जो असत्य का बोझा है इसको उतार दो। मैं मेरा, अहंता ममता, मुझे ही करना है, मैंने किया, मेरा है, ममता, मेरा अहंता, मेरा है, मैं, मुझे करना, अहंता ममता, इसको उतार दो। मैं, बहुत चीज़ें पहले कभी कर लेते थे, अब नहीं कर पाते हो। बहुत चीज़ें बहुत कोशिश की, नहीं कर पाए। कुछ चीज़ें हो गई तो कहा देखो मैंने किया। अब क्यों नहीं कर लेते? एक लड़के को डॉक्टर IAS बना दिया, दूसरे को भी बना दो। एक समय बहुत पैसा कमाते थे, आज क्यों नहीं कमा पा रहे हो? उठा पटक देते थे, पहलवान थे बहुत। आज जब नाती पोता हाथ पकड़ के चलता है तब चल पाते हैं दादाजी। जिस शक्ति पे अहंकार था, अरे मुझसे एक
धर दूंगा तो जमीन में धस जाओगे। अहंकार। तो ये बोझे को उतार दो। मैं कठपुतली हूं, मैं कठपुतली हूं, कराने वाला कोई और है, उसी की शक्ति सामर्थ्य बल से हो रहा है। आत्मा है तब तक ही बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है, शक्ति शरीर के अंग सारे काम कर रहे हैं, तो यानी आत्मा के कारण सब कुछ हो रहा है। तो असली कारण तो आत्मा है। हम अपने को श्रेय देते हैं, देखो मेरा दिमाग, देखो मेरी बुद्धि, देखो मेरा ये, देखो मेरा वो। तो मैं सिर्फ कठपुतली हूं, मैं सिर्फ कठपुतली मात्र हूं, सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है। मैं माध्यम मात्र हूं, माध्यम हूं, दृष्टा हूं, दृष्टा, दृष्टा भाव, दृष्टा भाव। जब जो होना होगा होगा, जब जो होना होगा। वैसे बुद्धि भाग्य प्रेरणा देता है, बुद्धि सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब वैसे वहाँ ले जाती हैं, चाहता जो वही होता है। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, सब कुछ भगवान को सौंप दो, और यही वास्तविक सच्चाई है। और फिर सब सारा कुछ भगवान का निर्णय है। इसको मान लो कि जीवन में जो कुछ भी आज तक हुआ, हो रहा होगा, वो सब भगवान का निर्णय है, और सब कुछ भगवान का है। तो स्वीकार और समर्पण। जो कुछ मिला, शरीर, संपत्ति, धन दौलत, स्थिति, जो भी आए सब भगवान को सौंप दो, और जो हो रहा है वो सब भगवान का निर्णय है, उसको स्वीकार करो। ठीक है, जो अपना बुद्धि जितना काम कर सके, बीमारी आई दवा खा लो, ये कर लो, वो कर लो, जो सामने स्थितियाँ दिखा रही हैं, जो कर सकते हो करो। वो भी करोगे तो भगवान की शक्ति जो शरीर में दिया, बुद्धि दे, उसी से हो रहा है बस। तो कर्तापन, कर्ता भाव छोड़ दो, अहंता ममता छोड़ दो। ठीक है, तो इस बोझे को उतार दो। देखो आगे बढ़ना कितना आसान हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे, तनाव मुक्त हो जाओ। कोई कह दे अरे सब मुझ पर छोड़ दो, पिताजी ने कहा अरे सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूँगा, तो कहते अरे आप तो पापा जी आ गए, सब देख लेंगे, अब हमें तो कोई मस्ती नहीं है। क्या हुआ, अरे पिताजी आ गए ना हमारे। तो पिताओं का पिता है, बाबा दादाओं का भी बाबा दादा है, वो परमात्मा वो है। गीता में कहा भगवान ने कि मैं तो पितामह भी हूँ। हम लोग भगवान के बारे में तो बाबा जी कहते हैं भगवान को। तो बाबा जी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सब जगह है, सब जानता है और सर्वशक्तिमान। जब उसको सब कुछ सौंप दिया और उसने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्म मतलब कर्तव्य, जो भी आप अपने कर्तव्य, सांसारिक कर्तव्य, कर्तव्य वो कर्तव्य होते हैं, जो कुछ भी शरीर संसार सब कुछ को आप जो है सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका त्याग करके मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। योगक्षेम व्याम, मैं सारा कुछ संभाल लूँगा, सबकी जो मुझे करना हो, जो जिसकी रक्षा होनी चाहिए उसकी रक्षा होगी, और जिसका निर्वाह पोषण और ये सब कुछ होगा, सब कुछ। जीवन पर जितना ही बोझा लदा होगा, पाँव आगे बढ़ाना। जब हम मैं कि मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना, मुझे ही देखना, मुझे ही सब कुछ करना है, और हमारी शक्ति सीमित है, क्षमता सीमित है, हमारा कंट्रोल नहीं है, वश नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में जाते हैं। बोझा लदा होता है तो आप पाँव आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। कितने ही बोझे ऐसे होते हैं जो न दिखाई देते हुए भी बड़े भारी होते हैं, दिखाई नहीं देते। कहता सर पे बड़ा बोझा है, कहता कहाँ है, कोई गठरी वठरी तो है नहीं यार, तुम तो ऐसे ही खड़े हो। अरे यार मतलब टेंशन है, तनाव है, अरे लड़की की शादी करनी है, मकान नहीं है, लड़के को नौकरी नहीं मिल रही, बोझा ला दे बट। अरे ठीक है, जितना आप देखो भालो, जहाँ पता चल जाए बात करो लड़के के बारे में, और जो नौकरी के लिए करो, हो जाए अच्छी बात हो जाए। टेंशन क्या ले रहे हो, तनाव क्या ले रहे हो यार, वो अपनी किस्मत अपना भाग्य लेके आया है ना। अपना कर्म करो, भगवान को छोड़ो ना, सब अपना कर्म करो, अपना कर्म को भगवान ने हाथ पैर दिए कर्म करने के लिए। ये मतलब नहीं हो देव देव आलसी पुकारा कि आपसे भगवान के नाम पे आप कुछ कर्म ही करना छोड़ दें, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये मतलब नहीं होता है कि आप कर्म करना ही बंद कर रहे हो। नौकरी या नौकरी जॉब, पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, वो अपना काम करते रहो, लेकिन ये टेंशन मत लो यार। सफ़र होगा, जो होगा होगा, देखा जाएगा, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश।
भगवान को छोड़ो। फल कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। जब कर्म पे अधिकार, फल पे अधिकार ही नहीं है, तो फिर आप फल का आग्रह आप क्यों रखे हुए हो कि फल ऐसा ही मिलना चाहिए? वो उस पर आपका अधिकार ही नहीं है। कर्म करो, आप कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ दो। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, हम सबको पता है, लेकिन आचरण में नहीं है, इसीलिए तो उसका फायदा नहीं मिल पाता, टेंशन तनाव बढ़ जाता है। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। और एक हो यही वही जो राम रच रखा, को करी तर्क बढ़ा वही सका। हो यही वही जो राम रच रखा, जो राम ने रच रखा, यानी हमारे कर्मानुसार, प्रारब्धानुसार जो संचित कर्म के अनुसार हमें जीवन मिला है, तो वो जो तय हो चुका वो मिलेगा। हो यह वही जो राम रच को कहे, तो फिर इसके लिए तर्क वितर्क क्यों करो? उसके लिए दिमाग बुद्धि इतना टेंशन तनाव क्यों लो? तो होगा, आप चाहे जितना परेशान हो, होगा तो वही जो आप करके आए हो, परिणाम रूप में जो भाग्य के रूप में संचित करके लाए हो, वो मिलेगा आपको। कहा कि है करो, है, उससे फर्क क्या पड़ता है? और परेशानी समस्या बढ़ जाएगी, तो अज्ञानता की बात है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे तो तस फल जाएगा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, आप कर्म प्रधान विश्व रच, जो जस करे तो तस फल जाएगा। जो जस करे तो तस फल, जैसा किया वैसा फल पाओगे। कर्म प्रधान, संसार में देखो प्रधान, लेकिन फल कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये पता नहीं। गहनो कर्मणा गति, गहनो कर्म की गति बड़ी गूढ़ होती है, गहन होती है, कोई नहीं बता सकता। मिलेगा, कब मिलेगा? तो ये ज्ञान, इस ज्ञान का सदुपयोग करें, अपने जीवन में धारण करें, इस्तेमाल करें, तभी तो उसका फायदा मिल पाएगा। तो कितने ही बोझे ऐसे होते हैं जो ना दिखाई देते हुए भी बड़े भारी होते हैं। ये ना दिखने वाले बोझे भी किसी भी समय विशेष का बोझा नहीं होते, समय विशेष का बोझा नहीं होते। ये बोझे तो जब जीवन पर लाद लेते हो तब लदे ही रहते हैं। इनको लादने वाले तुम ही हो। अज्ञानता का है, हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, हम अपने को करने वाला और मैं करने वाला मान लेते हैं। इस मैंपन को छोड़ना होगा, कर्तापन को, कर्ता भाव को छोड़ना होगा। सब भगवान की शक्ति सामर्थ्य बल से हो रहा, सब उनकी इच्छा से हो रहा, सब उनका हो रहा, वही प्रेरणा बुद्धि दे रहा है। हमारे में अपनी कोई सामर्थ्य, कोई बल नहीं है, कोई क्षमता, कोई योग्यता नहीं है। जब ये जीवन भगवान का दिया हुआ, भगवान का, या भगवान इसके अंदर बैठे हुए चला रहे हैं, तो काहे जी हल्कान करें हम लोग? मस्त जियो ना, जितना जो समझ में आए करते रहो। बोझा मतलब टेंशन तनाव मतलब, बीमारी ठीक हो जाए अच्छी बात, नहीं ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं, बीमारी अपना भोग है, भोग है वो तो भोगना है, भगवान का निर्णय है, आपके कर्मानुसार वो भोगना पड़ेगा आपको। चाहे रो के भोगो, चाहे स्वीकार करके भोगो, समझ के भोगो। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, और रागी यानी अज्ञानी संसारी भोगे रोए के। रोने से भोग कम थोड़ी हो जाएगा, बल्कि और उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, कष्ट बढ़ जाता है। लेकिन जब ज्ञान पता है कि यह हमारे किसी कर्मों का परिणाम है, लेकिन कष्ट तो शरीर को है, मन को। हम मन और शरीर थोड़ी, हम तो देखने वाले हैं। ठीक है, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो अब आगे से कोई ऐसे कर्म ना करें कि दोबारा ऐसे भोगने पड़े। भगवान का स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान प्रार्थना करें, भगवान दर्द सहने की शक्ति दो, कष्ट सहने की शक्ति दो। भगवान हम तो तुम्हारे हैं, शक्ति तुम ही तो दोगे, और कौन दोगा? निर्णय तुम्हारा ही है। और जब सब कुछ तुम ही हो तो रोग के रूप में भी तुम ही हो।
तुम्हें मेरे आराध्य स्वामी हो, इस रूप में आए हो तो तुम्हारा स्वागत है। देखिए हम आपको स्वीकार कर सकें प्रभु, ऐसी समझ तो अहोभाव से मन बहुत परेशान करता है। इस प्रभु मन को कंट्रोल में करने की कर आपके चरणों में लग सके, प्रार्थना करो। मन परमात्मा से, भगवान ने कहा मन को स्थितियों परिस्थितियों से नहीं, मुझसे जुड़ो, मुझसे जुड़ो, मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, मेरा मनन करो। मैंने क्या कहा है अपनी वाणी में, क्या बताया है, वो चिंतन, मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो। मन को अभ्यास करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करोगे भगवान से प्रार्थना करके तो फिर वो हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा अरे इतनी देर तो हम भगवान में तो पता ही नहीं चला, होता है, एकदम से नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा। देखिए अभ्यास करने से, बैठा तो अंदर ही है, वो तो सब हमारे मन के भाव जान रहा है ना। जब सच्चे मन से भाव से प्रार्थना करेंगे तो वो होगी। तो ये बोझे तो किसी समय विशेष का बोझा नहीं होते हैं, ये तो हम जबरदस्ती अपनी अज्ञानता से लाद लेते हैं। इसके लिए हमारा अज्ञान जिम्मेदार है, हमारे कर्म जिम्मेदार नहीं है, जो हम कर आए वो जिम्मेदार नहीं है। ये तो जो बोझा टेंशन लादे, मैं मुझे करना, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, रुपया कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से मदद मिलेगी, कौन हमारी मदद, ये सब जो टेंशन लाद लेते हैं, कैसे करेंगे, शरीर में तो ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जानता नहीं, पहचानता नहीं किसी को, कैसे काम होगा, अब क्या होगा, मैं, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। उसको याद करो, जितना सोच रहे हो कि उसको भगवान को याद करो, सिर्फ भगवान को याद करो, जैसे जो मर्जी करो। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, भगवान को याद करो, सच्चे मन से याद करो। मेरा अनुभव है, कोई ना कोई रास्ता मिलता है। मैंने तो भगवान ने बहुत अनुभव दिए। तो भगवान तो सबका है, ऐसा थोड़ी कि मेरा ही है, सबका है, सबका है। सच्चे मन से, नहीं दुख हो तो रो भगवान के सामने। दुनिया के सामने रोने से बढ़िया भगवान के सामने रो, भगवान को याद करके करो, रो। अब बच्चा पिता के सामने रोएगा तो कोई हम इतने बड़े मर्द थोड़ी, भगवान से बढ़ के कोई पुरुष कौन है, एक ही पुरुष है, परमात्मा के अलावा कौन पुरुष है। तो ये बोझे तो जब जीवन पर लाद लेते हो तब लदे ही रहते हैं। इनके बोझे को कभी बोझा मानकर और कभी अपनी इच्छा से लादे ही रहते हो। बोझा मानकर अरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे इसको उतार दें, कैसे इसके प्रति निश्चिंत हो जाए, बहुत बड़ा बोझा है, जिम्मेदारी है। तो बोझों कभी बोझा मानकर और कभी अपनी इच्छा से लादे ही रहते हो, अपनी इच्छा से, ये भी ले लो, वो भी, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ करना, सारी दुनिया की चिंता हो गई। राजनीति को भी सुधारना है, समाज को भी सुधारना है, सबको सुधारना, पूरी दुनिया को सुधारना है, अड़ोसी पड़ोसी को भी सुधारना। अरे अपने को तो सुधारो सबसे पहले, अपने को नहीं सुधारेंगे बाकी सारी दुनिया की ठेकेदारी सुधारने के लेके बैठे हुए हैं। सबकी कमियां गलतियां हमें सब पता है, लेकिन अपना कुछ नहीं मालूम। ये बोझे कौन से हैं, क्या तुम्हें ही नहीं मालूम? ये बोझे हैं तुम्हारी आसक्तियों के, आसक्ति, शरीर, परिवार, रुपया पैसा, धन दौलत, प्रेस्टीज, पद, आसक्ति, मोह। ये बोझे तुम्हारी आसक्ति, क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक ही आसक्ति भी तो नहीं है, एक ही मोह थोड़ी है, अनेकों आसक्तियां हैं। और आसक्ति केवल अपने ही शरीर की भी हो तब भी बहुत भारी पड़ जाती है। अपने शरीर से आसक्ति हो, अरे ये दुबला हो रहा है, अरे ये कुछ काला हो रहा है, अरे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, अरे देखो इसको कुछ, शरीर की चिंता, शरीर की चिंता। बड़े बड़े लोग
जिनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, डॉक्टरों की टीम लगी रहती थी जो पूरा डाइट चार्ट बनाते थे और 24 घंटे उनके ध्यान रखते थे। अरे जुकाम हो गया, अच्छा ये हो गया, अच्छा वो हो गया, तो जिम जाना, ये करना, वो करना। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई डायबिटीज़, कोई ब्लड प्रेशर, कोई आत्महत्या कर रहा है। और अंत में शरीर कैसा हो गया कि उनकी शक्ल देख लो तो अरे ये पहचान में नहीं आते कि ये एक बहुत ही अभिनेता थे जो अपने समय के बहुत सुंदर अभिनेता कहलाते थे, जिनके बारे में कहा जाता कि ऐसा स्टारडम फिर किसी और अभिनेता को नहीं मिला, नहीं मिला। लड़कियां उनकी सुंदरता पे दीवानी थी। सुंदर थे। अपने समय में वो स्थान आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने उनकी एक वो फोटो भी देखी बुढ़ापे की, कुछ समय पहले की, मरने से कुछ समय पहले की। पहचान में ही नहीं आए। अरे फलानी है ये, गाल बिल्कुल धस गए, गड्ढे में लंबा लंबा एक से मुंह, दाढ़ी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहचान में नहीं आ रहा है। हल्की सी भी मुस्कुराहट से हल्का सा लगा अच्छा ये हाँ है भाई। ऐसे बहुत सी एक्ट्रेस वगैरह जो पुरानी, जो जिनको की सुंदरता क्या कहने लगे, आज देखो तो आप कहोगे। तो कहने का मात्र मेरा ये, आसक्ति कितनी भी आसक्ति करो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन इनको तो अपना रंग बदलना ही बदलना, इनको तो छोड़ना ही छोड़ना, इनको तो कुरूप होना ही होना, होने। इसलिए मतलब भर का, मतलब भर का। हम ये भी नहीं कहते यार भाई आप बिल्कुल मतलब भर का। बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा इनके लिए समय और मन की चिंता मत करो। जितना जरूरी हो थोड़ा बहुत, दाल में नमक के बराबर। और आसक्ति केवल अपने ही शरीर की भी हो तब भी बहुत भारी पड़ जाती है। अपने शरीर भारी पड़ जाती है। लोग दिन रात घंटों जिम में और फिर ब्यूटी पार्लर में और इसमें और उसमें लगे रहते हैं, बहुत सारा समय देते हैं। एक पूरे दिन का 24 घंटे में तो सोने में, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों में बहुत सारा समय निकल जाता है। उनका शरीर को सजाने संवारने में, देखभाल करने में निकल जाता है। जिसकी देखभाल कर रहे हैं अंत में वो तो नष्ट ही होता है। आपके लाख चाहने पर भी वो कुरूप हो जाता है, बदरंग हो जाता है, अशक्त हो जाता है, निढाल हो जाता है। चाहे कितना भी खाओ पियो, कुछ भी खाओ पियो, लोग खूब छील। उतने ही ज़्यादा वो बीमार पड़ते हैं, उतने जल्दी उनका शरीर नष्ट होता है, उतने जल्दी बुढ़ापा आता है। इसीलिए कहता हूँ मुक्त करो स्वयं को आसक्तियों से। आसक्तियों को करो। आसक्ति ये सब संसार में मिले हैं, सब रिश्ते नाते, शरीर संबंध, रुपया पैसा धंधा और जितना भी, ये सब हमारे नहीं, हमको मिले इस्तेमाल करने के सदुपयोग के लिए मिले। अपने समय भी चले जाएंगे। आप लाख रोकना चाहेंगे, ये रोकेंगे नहीं। या तो आप इन्हें छोड़कर चले जाएंगे या ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। हम सबका अनुभव ये सब हुआ है। रुपए पैसे को बहुत रोकने की कोशिश की, खर्चा ना हो, खर्चा हो ही गया। शरीर को रोकने की कोशिश की, जवान बना रहे, जवान नहीं बना रहे, पाया बुढ़ापा आ ही गया। गाल पिचक गए, बाल सफ़ेद हो गए, आरामी बीमारी आ गई। लड़के बच्चे बहुत मुंह मोड़ के अंत में सब छोड़ छोड़ के चले गए। पढ़ लिख गए, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। बाद में कहने लगे अरे हमारे पास इतना समय कहाँ है, अरे वो है ना उसको साथ में लेकर चले जाइए, या घर में व्यवस्था कर तो दी है। और कष्ट होता है और पीड़ा होती है। ये लड़के जिनके लिए हमने कितनी मेहनत की, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, कमा के पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। अस्पताल में इसकी बीमारी में, इसके पढ़ाने में खड़े रहते थे, धूप में, पानी में, बरसात में। आज कहता है कि मेरे पास समय नहीं है।
या कहता है कि यार मुझे क्या बताओगे, आप जो उंगली पकड़ के चलता था मुझे क्या सिखाओगे। जब थप्पड़ पड़ता है ना, थप्पड़, तब झटका लगता है, अरे इनको हमने अपना समझा। समय रहते तो फिर वो पीड़ा, वो दर्द से और तनाव से उसे मुक्ति हो जाती है। मुक्त करो स्वयं को आसक्तियों से। देखो, जब भी तुम पांव बढ़ाओगे, तुम्हें पांव बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा, तुम्हें पांव बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा। सत्य कभी बोझा नहीं होता, सत्य कभी बोझा नहीं होता। सच्चाई, सच्चाई वैसे भी जो है वो बोलना है, बोलने में सो है बोलना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बुद्धि नहीं लगाना। और झूठ, ये चाहिए बोलना है, यहाँ रट लो, एक शब्द इधर से उधर नहीं होना, रट लो, इसको लिख लो, ताकि बार दोबारा स्टेटमेंट देना हो तो यही बोलो, यही समय बताओ, यही नाम बताओ, यही जगह बताओ। क्या बोलेगे? और जो सत्य बोलना है, सत्य जो है सो है। सत्य कभी बोझा नहीं होता, असत्य ही बोझा होता है जिसे ढोना पड़ता है। असत्य ही बोझा होता है, आत्मा को ढोना पड़ता है। क्या आत्मा सत्य है? आत्मा में कोई वजन होता है क्या? कोई वजन होता है आत्मा में? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलो या 50, 100, 25, किसी ने आज तक वजन आत्मा का। तो लेकिन शरीर, और मजे की बात, जब सत्य जब तक शरीर में रहता है, आत्मा रहती है, तो शरीर इतना भारी नहीं होता। लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर कितना भारी हो जाता है, वही शरीर भारी हो जाता है। असत्य ही बोझा होता है जिसे ढोना पड़ता है। आत्मा का बोझा शरीर पर क्या कभी बोझे जैसा लगता है? आत्मा का बोझा शरीर, कभी कोई कहता है कि यार आत्मा बड़ा बोझा बन गई मेरे ऊपर, मैं आत्मा को ढो नहीं पाता हूँ। कोई आजकल किसी को कहते सुना क्या? मन बोझिल हो गया, ये तो बोलता है आदमी, मन बोझिल, क्योंकि मन में असत्य भरा हुआ है, मन बोझिल हो गया। लेकिन किसी आज तक कभी किसी को क्या आत्मा बोझिल हो गई? बल्कि आत्मा को तो बनाए रखना चाहते हैं, यार ये आत्मा बनी रहे, आत्मा कहीं ना जाए, आत्मा हमेशा शरीर में रहे। आत्मा का बोझा शरीर को क्या कभी बोझा जैसा लगता है? बोझा शरीर का ही होता है, शरीर का ही बोझा। शरीर असत्य है, शरीर असत्य है, शरीर का ही बोझा होता है। तभी तो जीवित मनुष्य से कहीं अधिक भारी मृत शरीर हो जाता है। मुक्त करो स्वयं को असत्य से, असत्य से मुक्त करो। जितना भी जो कुछ भी परमात्मा के अलावा, ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी सत्य नहीं। एकमात्र बात सत्य यानी परमात्मा। बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ असत्य है। और उसमें मोह आसक्ति छोड़ो, उसमें मैंपन, अपनापन, मालिकत्व, स्वामित्व के भाव को छोड़ो, स्वयं असत्य से और जोड़ दो स्वयं को सत्य से। देखो जीवन कितना आसान हो जाएगा, जीवन कितना आसान हो जाएगा कर जिन्होंने किया है। चूँकि संस्कार कई जन्मों के चले आ रहे हैं, और इस जन्म में भी जब तक कुछ समझ हो तब माँ बाप ने और सब, वो भी सब संसार का ही अंग थे, उन्होंने भी सब यही सब बताया, समझाया, दिखाया। उसी तरह की सांसारिक पूजा पाठ बताई, ये बताया। तो संसार को ही हम लोग सब कुछ मानते हैं, अपना मानते हैं। अब जब मन इतना मैल कई जन्म, तो उसको फिर अब समय लगेगा ना, उसको सफाई करने में, उसको समय काटने में, जीव भाव को समय लगेगा। अज्ञान को मिटाने में बहुत मोटी परत है। ज्ञान जब अभ्यास लगातार ज्ञान, सत्संग करेंगे, भगवान की वाणी, गीता, रामायण पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तो धीरे धीरे वो सब सफाई होगी, वो चीज़ होगा, तो सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, आगे हम फिर किसी भगवान की वाणी किसी अंश को लेकर आएंगे, उस पर भगवत चर्चा करेंगे। समय ज़्यादा हो गया, लेकिन सारा समय भगवान का दिया हुआ है। अगर हम भगवान के लिए समय नहीं दे सकते तो फिर किसके लिए समय दे सकते हैं? तो ओम शिवारी, फिर आप भगवत कृपा से दर्शन होंगे। ओम शिवारी, जय राम।